Hello everyone, welcome back to my channel Love with Mathematics. This is class 7th Maths, chapter Profit and Loss, exercise 4A. And question number 2, we have already done with the introduction. Kindly watch the video first for the basics and then come with the question number 3, find selling price if. Selling price find करना means we have to find SP. SP find करेंगे. क्या क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस इज गिवन टू अस कि कितने की चीज़ खरीदी है, इतने की चीज़ खरीदी है तो इस पर इतना प्रॉफिट हुआ, तो कितने की बेची होगी. फाइंड द सेलिंग प्राइस. देखो पिछली वीडियो में बोला था रट्टे वाली बात नहीं, क्वेश्चन समझो. उसने चीज़ इतने की खरीदी, इतना प्रॉफिट लेके उसने चीज़ बेच दी, तो कितने की बेची होगी. ऑब्वियसली जितने की खरीदी उसमें इतने पैसे बढ़ा के उसने बेच दी, तो मतलब ऐड कर लो. सेलिंग प्राइस नंबर 2, दैट्स योर आंसर. है ना, इजी, एकदम इजी, मस्त क्वेश्चन, फटाफट होने वाले. सिमिलर क्वेश्चन आ गया फिर से, सेकंड पार्ट भी. कॉस्ट प्राइस इतना है, मतलब इतने की कोई चीज़ खरीदी, उस पर इतने का लॉस पड़ा, इतने का लॉस खा के उसने बेची. मतलब इतने की खरीदी थी लेकिन इतना लॉस हो गया, तो कितने की बेची होगी. ऑब्वियसली लॉस हुआ तो मतलब जितने की खरीदी है ना उसमें से इतने पैसे जो है और कम हो गए, तभी लॉस हुआ ना उसको. तो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस कितने की बेची होगी, 2250 माइनस 250. अब समझे मेरी बात, क्या कह रही हूँ मैं आपको, कि अगर इतने की खरीदी और लॉस हो गया तो इसका मतलब तो यही हुआ ना बेटा, कि जब उसने बेची तो उसको इतने पैसे उसने कम करके बेची है, तभी लॉस हुआ. अगर इतने की भी बेच देता वो, तो लॉस थोड़ी होता, ना ही प्रॉफिट होता ना ही लॉस होता. लेकिन अब लॉस हो गया, इट मीन्स जितने की खरीदी उसमें से भी इतने पैसे कम हो गए हैं. माइनस करोगे, यू विल गेट द आंसर 2000. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फ्रूट सेलर बॉट फ्रूट्स वर्थ ₹270. उसने ₹270 के ना फ्रूट्स खरीदे मतलब उसने बाय करे हैं. फ्रूट सेलर है मतलब उसने आगे बेचने हैं, तो कॉस्ट प्राइस हुआ ₹270. ठीक है, मैं CP लिखूंगी, CP हो गया ₹270. इफ़ ही इंटेंड्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹50, अगर उसकी मंशा है, उसकी इच्छा है कि मैं इसके ऊपर ₹50 का प्रॉफिट लूँ. कितना प्रॉफिट चाहा उसने, ₹50. ओके, व्हाट शुड बी हिज सेलिंग प्राइस बी. तो कितने के उसको फ्रूट बेचने चाहिए. देखो इतना कॉस्ट प्राइस है, इतना प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो, इसमें इतने पैसे बढ़ा दो भाई, सेलिंग प्राइस आ जाएगा. इतने के उसने फ्रूट खरीदे हैं ना, इतना प्रॉफिट चाहिए, जितना उसको प्रॉफिट चाहिए उतना इसमें ऐड कर दो, सेलिंग प्राइस आ गया. आंसर है ना, इजी. नेक्स्ट इज, अ मैन incurred a loss of ₹37 by selling an article for ₹120. कि किसी ना मतलब कोई मैन है जिसने कि कोई आर्टिकल, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कोई आर्टिकल जो है, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, मान लो कि उसने ₹120 का बेचा. जब उसने सेल करा उसको 120 का, ₹20 का, तो उसको लॉस हो गया ₹37 का. इसका मतलब लॉस तभी होता है जब आपने चीज़ जो है वो ज़्यादा रेट में खरीदी हो और कम रेट में आप उसको बेच रहे हो. अगर उसने 120 का बेचा है ना, 37 का लॉस हुआ है, इट मीन्स उसने उसको 120 से महंगा खरीदा है. तो कॉस्ट प्राइस निकालो, जितना लॉस हुआ है उतना इसमें ऐड कर दो, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, है ना. तो कितना लॉस हुआ है उसको, 37 का लॉस हुआ है. कितने का बेचा, इतने का. खरीदा कितने का होगा उसने आर्टिकल, 120. ₹157. बेटा कोई क्वेश्चन समझ ना आए, डाउट हो, काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर यू. इफ अ शॉपकीपर सेल्स अ पेन फॉर ₹80,
मतलब शॉपकीपर ने एक पेन सेल करा 80 रुपीज़ का, मतलब सेलिंग प्राइस हो गया 80 रुपीज़। ओके जी। ही विल इनक्योर अ लॉस ऑफ ₹20। उसको वहाँ पे कितने का लॉस हो रहा है? ₹20 का। एट व्हाट प्राइस? अब उसने इसमें कॉस्ट प्राइस नहीं आपसे पूछा, क्या पूछा है? थोड़ी सी बात जो है, कहते हैं ना कान थोड़ा हाथ घुमा के पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग करा पहले से। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹20? कहता कि अब उसने 80 रुपीज़ का पेन बेचा, उसको 20 रुपये लॉस हो गया। वो कितने का पेन बेचे कि उसको 20 का लॉस ना हो, उसको प्रॉफिट हो? तो इसके लिए ऑब्वियसली आपको पहले ये पता होना चाहिए कि उसने ख़रीदा कितने का था, कॉस्ट प्राइस क्या था, है ना। तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालना तो पड़ेगा ही। देखो 80 रुपीज़ का उसने सेल करा, तब भी उसको 20 रुपये का लॉस हुआ। इट मीन्स उसने 20 रुपये महंगा ख़रीदा होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सेलिंग प्राइस हो गया ये, लॉस हो गया ये, कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 80 रुपीज़ में 20 रुपीज़ ऐड करो जो लॉस है, ताकि पूरा पूरा हो जाए उसका जितने का ख़रीदा है। कहता वो कितने का सेल करे कि उसको 20 रुपये प्रॉफिट हो गए हो उसके ऊपर, है ना। न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा? कितना होना चाहिए न्यू? इसमें प्रॉफिट को ऐड करके न्यू सेलिंग प्राइस बना दो। 20 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, 20 ऐड कर दो। अगर वो उस पेन को 120 रुपीज़ का बेचे ना, क्योंकि ख़रीदा ही 100 का है ना उसने, कॉस्ट प्राइस उसका 100 है, 100 का ख़रीदा और 120 का अगर बेच देगा तो उसको 20 रुपीज़ प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, दैट्स डन विद एक्सरसाइज 4A. As I have already told you in the introductory videos that I am following the syllabus of a particular school. As per the school syllabus, it is done. But still, if you need any help, you can write in the comment box. I will do the further sums also. That's done with the exercise 4A. Next, we will do in the next video. Thank you. Till that, do like, share, and subscribe to my YouTube channel, Love with Mathematics.